नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आज 18 विभिन्न कैटेगरी के रेल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराया है। एम्प्लॉयज़ यूनियन नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण जैसे कार्य कर रही है। रेलवे का निजीकरण होने से सभी चीज़ों का भाड़ा 2 गुना हो जाएगा और रेलवे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से व्यापारी बनकर नहीं बल्कि अभिभावक बनकर कार्य करने का अनुरोध किया है। आज की डिमांड यही है कि आज सरकार की जो नीति है, खासकर अभी जो हमारे जितना उद्योग हैं, निजीकरण, हमारे सरकारी जितने उद्योग है, उद्योग को बिक्री करने को, निजियात में देने को, उसके खिलाफ में जो पेंशन, जो नया पेंशन लागू जो चल रहा है, उसको खिलाफ में पुराना पेंशन जो है उसी को लागू करने को लिए, लोग को नौकरी से छटाई करने को बंद करने को लिए, लोग को जो हथकंडा लगाया गया। कोयलांचल मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड अब पूरे धनबाद वासियों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। ब्रिगेड के सचिव संजीव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना काल हो या दूसरा समय, लगातार 5 वर्षों से यूथ ब्रिगेड ज़रूरतमंदों तक अपनी सेवा के माध्यम से उन्हें फ़ायदा पहुंचा रही है और आगे भी जारी रहेगा। मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड लगातार 5 वर्षों से धनबाद में सेवा कार्य कर रही है धनबाद वासियों के लिए। अभी तक हम लोगों ने 12 स्थायी पियाऊ तो धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में वो पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास 2 शव वाहिनी है, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मुक्ति धाम तक ले जाने के लिए हम 2 शव वाहिनी की व्यवस्था करके रखे हैं। हमारे अभी 5 डीप फ्रीजर हैं जो धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में रखा है, जैसे एक जलान अस्पताल में, एक जोड़ा फाटक में, एक अपना मटकुड़िया में, गौशाला में, ताकि धनबाद जिले के लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। सुविधा के हिसाब से हम अलग क्षेत्रों में रखे हुए हैं। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बरमसिया स्थित बरमसिया पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र का आज निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सैकड़ों ज़रूरतमंदों को सूखा राशन दिया, जिसमें चूड़ा, गुड़ और चना के पैकेट शामिल हैं। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि पूरे लॉकडाउन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कच्चा राशन का किट, पका हुआ भोजन, मास्क, साबुन, बिस्किट का वितरण लगातार ज़रूरतमंदों के बीच किया जाता रहा है। उन्होंने बीआरटीसी के संचालिका शंकरी को आश्वस्त किया है कि आगे भी किसी तरह की ज़रूरत होने पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी उनके लिए सदैव तत्पर तैयार रहेगी। इस मौके पर उनके द्वारा गमछा, बेडशीट, चादर, तौलिया निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हुनर किसी का गुलाम नहीं होता। ई ईसीएल के मुगमा एरिया अंतर्गत निरसा कोलियारी में कई मांगों को लेकर बीसीकेयू के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने परियोजना के कार्य को ठप कर दिया। संगठन के सदस्यों ने बताया है कि बकाया भुगतान सहित निरसा कोलियारी में कांटा घर स्थापित करने की मांग को लेकर परियोजना का काम बंद किया गया है। उनका आरोप है कि प्रबंधक मजदूरों के वेतन कभी भी समय पर भुगतान नहीं करते हैं, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो गई है। जब तक प्रबंधक मजदूरों के भुगतान को समय पर करने को राजी नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। जो है 2 महीना का बाकी है और संडे हॉलीडे का भी पैसा बाकी है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है आउटसोर्सिंग का, वो बराबर आश्वासन देते रहते हैं आज करीब 10 दिन से कि आज पेमेंट होगा, कल पेमेंट होगा, अब पैसा घुस रहा है, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं। इसीलिए सारा मजदूर यहाँ पर पेमेंट के लिए बंदी किया है।
राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बागमारा प्रखंड कार्यालय से सही लोशन देश रोशन के संदेश से जुड़ा जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस दौरान बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी, गुड़िया सीडीपीओ अर्चना सिंह ने हस्ताक्षर अभियान का शुभ आरंभ किया। बैनर पर हस्ताक्षर करके उसे रवाना भी किया। का रथ रवाना किया गया बागमारा प्रखंड से। तो सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस तरह से इस महामारी में सब अपने एक साथ रहें और बाहरी की सेवा ना करें। इसलिए ये नारा भी लगा हुआ है कि सही पोषण का। प्रखंड के 61 पंचायत और 5 वार्ड, इन सारी जगहों पे ये संदेश देने के लिए कि पोषण हमारा सही पोषण और उससे होने वाला देश रोशन, इस संदेश को लेकर के पूरे बागमारा प्रखंड के 61 पंचायतों में यह संदेश पहुंचाने के लिए रथ की रवानगी हुई है। उम्मीद है कि इस संदेश से सभी लोग लाभान्वित होंगे और पोषण सप्ताह हमारा सफल होगा। बागमारा में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदात को लेकर जिले के भाटडीह ओपी अंतर्गत लाल बंगला भाटडीह मुख्य मार्ग छत्रटान के समीप एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि अवैध हथियारों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वाहनों की सघनतापूर्वक जांच की जा रही है। जिले में बढ़ते आपराधिक वारदात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के भाटडीह में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान लोगों के वाहनों की डिक्की, हेलमेट और कारों के अंदर बैठे लोगों से पूछताछ की गई। झरिया के कतरास मोड़ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के संस्थापक संतोष सिंह ने कहा है कि झरिया शहर के बीचों बीच ओबी डंपिंग कर मौत का पहाड़ बनाने वाले एमआर देव प्रभा के ज्वाइंट वेंचर पर कार्यरत डेको आउटसोर्सिंग कंपनी को स्थानीय बीसीसीएल अधिकारियों के द्वारा सहयोग करने, हैवी ब्लास्टिंग कर रजवार बस्ती के ग्रामीणों को मौत के मुंह में ढकेलने की साजिश कर रही है। सभा को मनोज सिंह ने भी संबोधित किया। वहीं आगामी 15 अक्टूबर 2020 को फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह कोयला भवन धनबाद का घेराव कर प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया है। लगातार भ्रष्टाचार के बीसीसीएल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ झरिया शहर के बीचों बीच मौत के पहाड़ बनाने वाले ओबी डंपिंग कर करके आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा मौत का पहाड़ बनाने के खिलाफ में, और प्रदूषण से पूरा झरिया परेशान है, इसके खिलाफ में, और 20% बेरोजगार स्थानीय आउटसोर्सिंग में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के मांग को लेकर करके, और ये और ब्लास्टिंग, हेवी ब्लास्टिंग कर राजवार बस्ती को उजाड़ने की साजिश के खिलाफ हम लोग पूरा ये 17 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने ये सीएम बीसीसीएल के सीएमडी को और जीएम को और सारे अधिकारियों को हम लोगों ने नोटिस कल ही दे दिया है। और अभी फ्रेंड ऑफ संतोष सिंह के तमाम हमारे प्रमुख साथी के साथ हम लोग बैठक कर करके और 15 तारीख का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज से ही हम लोग कमर कस लेंगे।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए धनबाद पुलिस ने अपनी मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में धनबाद ग्रामीण एसपी के निर्देश पर जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अपराधियों की सूची नाम रजिस्टर में रखने की बात कही है। कोयलांचल धनबाद में बनने वाली 8 लेन सड़क को झारखंड की वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके बाद ये सड़क जानलेवा हो गया है। आए दिन सड़क पर दुर्घटना घटती रहती है, जिसको लेकर बुद्धिजीवी नागरिक मंच ने रणधीर वर्मा चौक पर अपना विरोध जताते हुए धरना दिया है। बुद्धिजीवी नागरिक मंच के इस कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान झारखंड की सरकार विकास विरोधी कार्य कर रही है। कोई भी विकास का काम कोई भी सरकार करे, उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। दिया गया हेमंत सरकार के विकास नीति के विरोध में यहाँ 8 लेन रोड बनाया जा रहा था, उसको एकाएक सरकार बनने के बाद बंद कर दिया गया, जिसके चलते रोड अधूरा है और रोड से 3-3 फीट नीचे गड्ढा है, बराबर दुर्घटना की संभावना बना रहता है। इसी के विरोध में हम लोग बुद्धिजीवी नागरिक मंच के सभी लोग धरना दिया, हम उसके अध्यक्ष हुए और हम लोग निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि अविलंब इस रोड को पुनः चालू करवाया जाए। के धनबाद जिला बुद्धिजीवी नागरिक मंच के द्वारा यह मुख्यमंत्री को संदेश देने के लिए आज यहाँ धरना दिया गया। इन लोगों का मानना है कि यह विकास विरोधी सरकार है और जिस प्रकार से धनबाद के अंदर जो विकास के कार्य हो रहे थे, सड़कें बन रही थी, उसको साजिश के तहत झारखंड सरकार रोकती है। लगभग 400 करोड़ की योजना से यह जो गोल बिल्डिंग से काको मठ तक जो 8 लेन सड़क 20 किलोमीटर बन रही थी, अच्छी भली सड़क को काम के नाम पर तोड़ दिया गया। काम चालू भी हुआ, लगभग 20-25% काम हो भी गया है और बीच में ही यह सरकार जब बदली तो इनकी प्राथमिकता में विकास नहीं है, इन लोगों ने काम को बंद कर दिया। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में 1,22,066 लोगों का ग्रीन राशन कार्ड निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में अपर समाहर्ता संदीप कुमार दोराई बुरू ने बताया है कि योजना के अंतर्गत जिले के 1,22,066 लोगों को अच्छे दिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 15 नवंबर से योजना लागू की जानी है। योजना के तहत 1 रुपये किलो की दर से प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिलेगा। पैसे चल रहा है, पैसे का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत पीएच कार्ड एवं अंत्योदय कार्ड बनाए जाते हैं, जो इस जिले को 18,70,000 व्यक्तियों के बीच में इसकी पहुंच है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर बनाया गया था, टारगेट दिया गया था और उतने लोगों का यहाँ कार्ड बनाया। परंतु वर्तमान में आबादी में वृद्धि होने के कारण में और ये देखते हुए कि काफ़ी सारे लोग इन्हें पैसे से अनाच्छादित हैं। ये कोरोना काल में करीब हम लोग पास में 78,000 का नया राशन कार्ड का लंबित था इस जिला में, और ऐसे ही विभिन्न जिलों में ये स्थिति था, जिसको हम लोगों ने आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीना में आवेदकों के बीच भी ये राशन दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सेवा सप्ताह मनाया। इस दौरान बस्ताकोला गौशाला में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह मौजूद थी। रागिनी सिंह ने कहा है कि सेवा सप्ताह हम लोगों न सिर्फ 7 दिनों तक मनाएंगे, बल्कि ऐसे
प्रेरणादायी व्यक्ति की व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम जीवन भर सेवा सप्ताह मनाने का काम करेंगे और लोगों में सेवा का भाव भी भरेंगे। मौके पर उपेंद्र विश्वकर्मा, अखिलेश सिंह, सुरजीत कुमार सिंह, धर्मवीर पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग 14 तारीख से लगातार सेवा सप्ताह के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि उनका यही सोच और यही दिल का इच्छा है कि जैसे उनका सेवा पूरे देश में होती है और उनके माध्यम से हर देश में हर तरह के सहयोग मिलती है, हर तरह से वो गरीबों की सहायता करते हैं। वही भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन 17 तारीख को, 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सप्ताह को 13 से लेकर के 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हों या फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में हों, उन्होंने शनिवार को यानी कि आज धनबाद बस स्टैंड में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया, जहां सैकड़ों बस ड्राइवर और यात्रियों का कोरोना चेकअप किया गया। हालांकि कुछ समय के लिए वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है तो वो लोग आपस में बात करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई वहां पर, क्योंकि बस में चढ़ने वाली यात्री और दूसरे स्थानों से धनबाद पहुंचने वाली यात्रियों को जैसे ही कोरोना जांच के लिए थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कराई गई, यात्री घबराकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन जब डीटीओ एवं अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें समझाया कि ये जांच उनके भले के लिए है, उनके शरीर का संक्रमण किसी और में ना जाए और दूसरे को संक्रमण से वो बचा सकें, इसलिए जांच ज़रूरी है, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। 600 की तैयारी करके आए हैं, लेकिन अब यहाँ 600 का हम लक्ष्य पूरा करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और संभवतः हम ऐसा कर पाएंगे। लेकिन हम लोग जैसे कि डीटीओ साहब का भी सलाह रहा और सीओ साहब और बीडीओ साहब का भी ये सजेशन रहा कि यहाँ हम लोग एक परमानेंट बूथ संचालित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं या यहाँ से जाने वाले लोग, सभी का जांच हम लोग यहाँ सुनिश्चित करा पाए। जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उनको अभी हम लोगों ने चयनित किया है, जहाँ काफ़ी मात्रा में व्यक्तियों का आना जाना लगा हुआ है, जहाँ संक्रमण की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में जैसे बॉर्डर में शुरू हो गया, रेलवे स्टेशन में शुरू हो गया, क्योंकि बस स्टैंड में काफ़ी संख्या में लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, प्लस काफ़ी संख्या में बस के संचालक हैं, बस में काम करने वाले लोग हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए कि उनके द्वारा किसी तरह का इन्फेक्शन न बढ़े, इसीलिए हम लोगों ने आज से बस स्टैंड
धनबाद के हीरापुर में हटिया मोड़ के पास कार और बाइक से टक्कर हो गई, जिसके बाद लोगों में जमकर हंगामा किया। कार में बैठी एक लेडी ने वहां खड़े ट्रैफिक जवान के साथ नोकझोंक की। इसके बाद मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़ ने महिला को समझा बुझाकर शांत कराया। चाबी निकाले, वो सिपाही बोला चाबी मेरा हाथ से छीन लिया, मेरा हाथ में चोट भी लगा, देखिए खून निकल गया है, मेरा हाथ से चाबी छीन करके उसको चाबी दे करके भगा दिया गया। अब कौन ये श्रीमान जो आ रहे थे, गाड़ी एक बाइक रोक दी, पीछे से बाइक आया ठोक दिया, उसके पीछे एम्बुलेंस था। तो हम पहले एम्बुलेंस पार करेंगे कि इनको पार करेंगे? मेरा प्राथमिकता है पहले एम्बुलेंस को पार। आसनसोल उत्तर विधानसभा के रेलपार के नूरानी मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल्ला रशीदी से मुलाकात करने पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने नूरानी मस्जिद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तृणमूल युवा नॉर्थ ब्लॉक 2 के अध्यक्ष शहनवाज खान, जिला सचिव सगीर कादरी और बिलाल खान भी मौजूद थे। मंत्री के आने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। क्षेत्र में विकास करने की बात कही गई है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।